हेलो दोस्तों, स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे कार्डानो एडा। ये दो जगह लिस्ट हो रहा है और एलयूएनसी में क्या क्या अपडेट चल रहे हैं वो भी बताते हैं। और क्या बेबी डॉज बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो फ्लोकी इनू, रॉबिनहुड और बाइनेंस दोनों पर क्यों नहीं लिस्ट हो सकता? इन सब के बारे में वन बाई वन चलो बात करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो जो चल रहा है वो भी बात करेंगे सारी। चलिए पहले लेते हैं हम कार्डानो अड्डा। देखिए कार्डानो अड्डा काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि ये कई बार इसकी जो ब्लॉकचेन है वो हैंग हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें अपडेट चलते रहते हैं। और लेकिन जो भी है, इसकी जो होल्डर हैं वो काफ़ी विश्वास करते हैं। दूसरा, जो इसकी टीम है वो सारे सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट भी कर देती है। तो अब जो है इसमें जो नया प्रोग्रेस हुआ है वो ये हुआ है कि जापान का जो है एक्सचेंज है बिट बैंक, वहां पर जो है कार्डानो अड्डा को लिस्ट किया जा रहा है। इसके साथ एक और संस्था है जो इसको लिस्ट कर रही है, वो है स्विट्जरलैंड की, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी मैनेजमेंट सर्विस। ये भी जो है इसको लिस्ट कर रही है। जो सर्विस का शॉर्ट नाम है वो है स्विस बॉर्ग, यानी कि स्विट्जरलैंड इस पे लिस्ट हो रहा है। और बिट बैंक यानी ये जापान का एक्सचेंज है, उस पर कार्डानो अड्डा इन दोनों पर लिस्ट हो रहा है। तो ये तो है कार्डानो अड्डा की। लेकिन देखिए अभी जो मार्केट का हाल है उस हिसाब से आप ये कहें प्राइस, तो मुझे लगता नहीं कि प्राइस में ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। देखिए ये चीज़ें थोड़ी इंपैक्ट तब अच्छा लगता है जब मार्केट कहीं थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा हो। तो ये तो हुआ कार्डानो अड्डा। अब आ जाते हैं एलयूएनसी पर। देखिए एलयूएनसी में रोज कुछ ना कुछ नया हो जाता है। अभी इनका देखिए गेम ये लॉन्च हुआ, तो कहीं ना कहीं किसके लिए हुआ? ये अडॉप्शन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आएँ, यानी गेम को ही अडॉप्ट करें। तो उससे क्या होगा, इसका अडॉप्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये लोगों का इस पर रुझान आएगा, तो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये चलो अच्छी बात है। मैं कहता हूं कुछ ना कुछ आपने प्रोग्रेस की, उसकी वजह से थोड़ा सा अडॉप्शन बढ़ने की चांस ज़्यादा हो गए। तो जो भी है आपको रिजल्ट भी सामने नजर आएगा। दूसरा, एक पिटीशन और इन्होंने चलाई हुई है, यानी कि कॉइन बेस पर लिस्ट करो और रॉबिनहुड पर लिस्ट करो, दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट करो। और वही सब बाइनेंस का जो हुआ उसी की वजह से, यानी कि जब कम्युनिटी ने बाइनेंस को झुका लिया तो देखिए कॉइन बेस और रॉबिनहुड में भी हो सकता है कहीं झुक जाए। अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है। जब बाइनेंस झुक सकता है तो फिर ये भी झुक सकते हैं। कम्युनिटी की पावर दिखाई दी यहां पर, कि कम्युनिटी ने जो है प्रेशर डाला, बाइकआउट बाइनेंस चलाया, उसकी वजह से बाइनेंस ने इसको एक तरह से लिस्ट किया। वो लिस्ट क्या 1.2% को लागू किया। लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि बाइकआउट कॉइनबेस शुरू हो जाए या बाइकआउट रॉबिनहुड शुरू हो जाए, तो प्रेशर में आके वो भी इसको लिस्ट कर दें। जो भी है कुल मिलाकर एलयूएनसी के लिए फायदा हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो आप लोग इस पर नजर बना के रखें। देखिए क्रिप्टो करेंसी में पल पल चीजें बदलती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो प्राइस इसमें देखिए एक बार को तो जंप जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। कॉइनबेस पे लिस्ट हुआ तो भी जाएगा, रॉबिनहुड पे हुआ तो भी ऊपर जाएगा। तो आप इस चीज का देखिए नजर रखें, क्योंकि मैंने कहा ना पल पल चीजें चेंज होती हैं। अब जो नई चीज शुरू हुई वो बड़ी, वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंग सी चीज, यहां क्रिप्टो करेंसी में रोज नई चीजें हो रही हैं। अब फ्लोकी इनू ने भी एक ऐसी ही पिटीशन चलाई है कि जब आप एलयूएनसी की चीजें मान सकते हो तो हमारी कम्युनिटी की चीजें आप क्यों नहीं मान सकते? उन्होंने भी पिटीशन चलाई हुई है और वो कह रहे हैं कि हम भी प्रेशर डालेंगे कि भाई फ्लोकी इनू को भी बाइनेंस पर लिस्ट करो। उन्होंने पिटीशन चलाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें 35,000 सिग्नेचर्स की जरूरत है। तो 35,000 में से उनके पास 28,915 सिग्नेचर्स हो चुके हैं, उनकी जो पिटीशन है। तो भाई ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन सी एक नई क्रिप्टो करेंसी में चीजें शुरू हो रही हैं? अगर ऐसा होगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, यानी कम्युनिटी को आगे कर दे और लिस्ट करा ले। तो ये कुछ नई चीजें अब हो रही हैं क्रिप्टो करेंसी में जो एलयूएनसी ने शुरू करी। अब मैं आप यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं कि एक चीज बताइए, जब एलयूएनसी ये कर सकता है, प्रेशर क्रिएट करके अपनी चीजें मनवा सकता है, तो बेबी डॉज क्यों नहीं करवा सकता? देखो लाख% की बात है। तो बेबी डॉज की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, होल्डर्स इतने स्ट्रांग हैं, तो फिर क्यों नहीं प्रेशर डाल सकते? ये तो चाहें बेबी डॉज वाले तो सब पे प्रेशर डाल के लिस्ट करवा दें।
भाई क्राइटेरिया तो मोस्टली मुझे लगता है कि बेबी डॉज सबकी पूरी करता है, बाइनेंस की भी पूरी करता है, कॉइनबेस की भी करता है, रॉबिनहुड की भी करता है। ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जो शायद ये पूरी नहीं करता? लगभग पूरी करता है, कोई एक आध तो देखिए चलता है ऊपर नीचे। तो लेकिन जो प्रेशर गेम, प्रेशर टैक्टिक्स जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी में, तो उस हिसाब से मुझे लगता है फिर तो बेबी डॉज की जो कम्युनिटी है उसको भी सामने आना चाहिए और ऐसी कोई पिटीशन चलानी चाहिए, ऐसा कोई बॉयकॉट चलाना चाहिए जिससे भाई बाइनेंस लिस्ट कर। भाई जब आप एलयूएनसी को कर सकते हो, फ्लो की उन्हों में वो चल रहा है, उनका भी पिटीशन चल रहा है, तो फिर बेबी डॉज क्यों नहीं? बेबी डॉज की भाई कम्युनिटी क्यों शांत बैठी है? फिर तो बेबी डॉज को भी सामने आना चाहिए भाई, उसकी कम्युनिटी को सामने आना चाहिए। केवल मून चिल्लाने से नहीं होगा फिर तो कुछ भी। अगर ऐसे ही लिस्टिंग हो रही है, ऐसे ही ये बातें मनवाई जा रही हैं एक्सचेंज से, फिर तो मैं ये कहता हूं कि बेबी डॉज को भी सामने आना चाहिए, कम्युनिटी को सामने आना चाहिए और उसको भी फिर तो बाइनेंस पे लिस्ट कराना चाहिए, कॉइनबेस पे लिस्ट कराना चाहिए, रॉबिनहुड पे लिस्ट कराना चाहिए। जब प्रेशर टैक्टिक्स से ही ये सारी चीजें होनी है, प्रेशर बना के ही ये चीजें होनी है, तो फिर बेबी डॉज कम्युनिटी को भी अपने हथियार निकाल लेने चाहिए। मैं तो साफ कहता हूं फिर इस चीज को, क्योंकि ये एक नई चीज शुरू हो गई। या तो ये मोनोपोली हो गई कि भाई एक्सचेंज जिसको चाहेगा उसको कर लेगा, या फिर हो गया कि भाई जो प्रेशर बनाएगा उसको लिस्ट करेंगे, जो प्रेशर नहीं बनाएगा वो चाहे कम्युनिटी कितनी भी बड़ी हो, होल्डर कितने भी ज्यादा हो, उसको हम देखेंगे ही नहीं। तो मैं सिर्फ इसी वजह से ये कह रहा हूं कि अगर एलयूएनसी के साथ ऐसा हो सकता है तो बेबी डॉज के साथ क्यों नहीं हो सकता? उधर फ्लो की इन्होंने तो चलाया हुआ पिटीशन, भाई मैंने आपको रिकॉर्ड दिया सारा कि उनको वो बोलते हैं हमें तो 35,000 सिग्नेचर चाहिए और लगभग 28,900 उनके सिग्नेचर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो भी फिर जो उसके बाद बाइनेंस के लिए प्रेशर बनाएंगे। हो सकता है बाइकआउट बाइनेंस फ्लो की कम्युनिटी चलाने लगे। भाई रॉबिनहुड का तो उन्होंने पहले से ही फॉर्मेलिटीज पूरी करके और सबमिट भी कर दी हैं, तो रॉबिनहुड तो हो सकता है कभी भी लिस्ट कर भी दे, क्योंकि उनके खिलाफ भी ये पिटीशन चली थी। तो रॉबिनहुड के साथ तो उनका एक तरह से शायद फॉर्मेलिटीज पूरी हो भी गई हैं, तो अब बाइनेंस के साथ उन्होंने अपनी स्टार्टिंग कर दी है। तो बेबी डॉज की कम्युनिटी क्यों फिर शांत है? वो क्यों नहीं सामने आना चाहती? जब सारा प्रेशर गेम ही खेला जा रहा है तो फिर सामने आना चाहिए। तो ये तो है जी अपडेट जो क्रिप्टो करेंसी के थोड़ा सा कह नहीं सकते ये किधर जा रहा है, क्योंकि ये एक चीज अगर देखिए मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं अपना बताऊं तो देखिए ये बहुत ही गलत चीज शुरू हो रही है क्रिप्टो करेंसी में। क्यों? प्रेशर में आदमी ये चीजें करवाएगा तो देखिए फिर वो कुछ चीजें खो जाएंगी जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं, वो चीज़ों की वैल्यू अलग होती है, और जो चीज़ें प्रेशर से या ज़बरदस्ती कराई जाती हैं उन चीज़ों की देखिए वैल्यू अलग होती है। तो इस तरीके से तो क्रिप्टो करेंसी का बंटाधार हो जाएगा अगर ये सब ट्रेंड चालू हो गया तो। लेकिन कह नहीं सकते क्या होगा और क्या चल रहा है। ये वाकई में थोड़ा सा यहाँ अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि क्रिप्टो करेंसी क्या प्रेशर पे ही चलेगी इस तरीके से? आप भी सोचिए कि क्या हो रहा है ये सब। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।